ओम परमात्मने नमः। इस प्रकार अजामिल को वैकुंठ धाम ले जाने के लिए भगवान के जब पार्षद वहां आए तो उन्होंने जमदूतों से पूछा कि आखिर मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? हमको इसका ज्ञान बताइए कि कौन दंड का अधिकारी है और कौन दंड का अधिकारी नहीं है। जमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। पहली एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि वेद क्या होता है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। वेद किसी पुस्तक में लिखी हुई अक्षरों का समूह नहीं होता है। वेद जब ईश्वरीय ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है तो वही वेद होता है। जब तक हमारे अंदर ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता है हम वेदविद नहीं होते हैं। केवल एक कुछ पुस्तकों को पढ़ लेने से हम वेदविद नहीं होते हैं। ये जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देने के लिए आए। तो विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा कि बोलिए क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्म ऋषि घोषित करें और वेद हमारा वर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी आप ब्रह्म ऋषि कहने के योग्य नहीं हैं, कुछ और तपस्या कीजिए। जब तपस्या किया उन्होंने, सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी फिर आए। विश्वामित्र जी ने उनसे कहा कि हमें ब्रह्म ऋषि घोषित कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं अस्तु, आप ब्रह्म ऋषि हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूं तो वेद हमारा वर्ण करें। विश्वामित्र जी कहीं कोई पुस्तक पढ़ने की बात नहीं कह रहे हैं, वर्ण करने की बात कह रहे हैं। वेद हमें स्वीकार करें, अर्थात जो ईश्वरीय ज्ञान है हमारे अंदर आ जाए, वही वेद है। तो यही जमदूतों ने कहा है, वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। अर्थात जो वेद को जानता है वह ईश्वर के स्वरूप को जानता है, क्योंकि जब ईश्वर का स्वरूप समझ में आ जाता है तो फिर हमें किसी और ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती है। ये उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय ईश्वर में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है। अर्थात हमारे धर्म या अधर्म, इन सब चीजों के साक्षी जो भी हमारी मनोवृत्तियां होती हैं उसके साक्षी ये सभी लोग होते हैं। इन्हीं के द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। अब कौन कौन से साक्षी हैं? तो सूर्य हैं, अग्नि है, आकाश है, वायु है, इंद्रियां हैं, चंद्रमा है, संध्या है, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी। जहां तक जीव को जिस चीज की आवश्यकता होती है वे सभी उसके साक्षी होते हैं। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार ही दंडनीय होते हैं। जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। और शरीर होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना ही और वैसा ही फल भोगता है। हे देव शिरोमणो, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त।
अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। पुण्यात्मा सुखी होता है, पापात्मा दुखी होता है, और जो उसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं वह उनका मिश्रित रूप ही उसके जीवन में आता है। वैसे ही परलोक या सूक्ष्म लोक में भी उसी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। अर्थात इस समय जो हमारी स्थिति होती है वह हमारे पहले के किए हुए कर्मों के अनुसार होती है, और इस समय जो हम कर्म करते हैं उसके हमारा भविष्य तय होता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जगाने वाले शरीर या जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। हे सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है, और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। 5 कर्मेंद्रियां चलना फिरना आदि काम करता है, 5 ज्ञानेंद्रियां से रूप रस और 5 विषयों का अनुभव करता है, और 16वां मन के साथ 17वां वह स्वयं अकेले। 16वां मन होता है, 17वां वह स्वयं होता है। वही सारे मन और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्व आदि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। जब तक उससे कर्म होते रहेंगे वह लिंग शरीर मिलता ही रहेगा। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञान बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के स्त्री रूप बना देती है और कभी पिता रूप बना देती है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठा है। यह विपर्य भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। हे देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रीय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन वह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है, और वह भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं, वह अर्धनग्न अवस्था में ही रो रही है। निष्पाप पुरुषों शूद्र की भुजाओं में अंगर, आग आदि कामोदीपक वस्तुएं लगी हुई थी।
अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के बस हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु वह सफल न हो सका। वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल बहुत हर तरह की चीजें ला करके उसको देता, आभूषण आदि देता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता है जिसके लिए वह प्रसन्न हो जाए। वह स्वच्छंद चारणी कुलटा तिरछी चितवन से उसके मन को ऐसा लुभा लिया, उसने अपनी कुलीन नवज्योति और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इस प्रकार उसके पापों की कोई सीमा ही नहीं रही है। यह निर्बुद्ध न्याय से अन्याय से जैसे भी जहां से भी जो कुछ मिलता वह परिवार के भरण पोषण में ही लगाता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक इस तरह से पाप कर्म करता रहा है। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां वह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। पाप का प्रायश्चित करना पड़ता है और जो यम को नियमित करता है, यम को नियमित कहता है, वही यमराज होता है। हमारी सात्विकी बुद्धि जो होती है वही हमारे यम को नियमित करता है। यम और नियम ये योग के साधन होते हैं, इनसे योग सत्ता है। भगवान के पार्षदों ने कहा, जमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहां निपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, किसी निपराध को दंड दे रहे हैं। जो प्रजा का पालन करता है, शासक है, समदर्शी है और परोपकारी है, यदि वे ही प्रजा के प्रति विषमता का व्यवहार करने लगे तो फिर प्रजा किसकी शरण लेगी। सत्पुरुषों जैसा आचरण करते हैं, साधारण लोग भी वैसा ही करते हैं। वे अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को धर्मानुकूल प्रमाणित कर देते हैं, लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। साधारण लोग पशुओं के समान धर्म और अधर्म का स्वरूप न जानकर किसी सत्पुरुष पर विश्वास कर लेते हैं। अर्थात साधारण मानव सत्पुरुष को देखकर या संतों के जीवनी को देखकर उस पर विश्वास करते हैं। वही दयालु सत्पुरुष जो प्राणियों का अत्यंत विश्वास पात्र है और जिसे मित्र भाव से अपना हितैषी समझकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन अज्ञानी जीवों के साथ कैसा विश्वासघात कर सकता है। यमदूतों, इसने कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चाहे कोई भी पापी हो, यदि अंत समय में वह ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मिक बुद्धि हो जाती है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप के बहुत से प्रायश्चित, कृश्चित, चांद्रायण आदि व्रत बतलाए हैं, परंतु उन प्रायश्चितों से पापी को जैसी जड़ से शुद्धि नहीं होती, वैसे ही भगवान के नामों का, उनसे गुंफित पदों का उच्चारण करने से होती है। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी फिर मन में कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिसने पाप कर्मों और वासनाओं की जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें भगवान के गुणों का ही ज्ञान करना चाहिए। इसलिए जमदूतों, तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का
इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया। मरते समय का अर्थ ठीक मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृष्ण चांद्रायण आदि करने के लिए विधि नहीं हो सकती, वैसे नामोच्चारण की भी नहीं। इसलिए म्रियमाण शब्द का अभिप्राय यह है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। अर्थात जो मृत्यु के समय जो प्रायश्चित एक बार कर चुका है, आगे उस प्रायश्चित करने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि ये अंत समय ही हो जाता है। क्योंकि अंत समय में नारायण नारायण ही उसने कहा है, तो वही अंत समय में उसकी मुक्ति हो गई। क्योंकि इसके बाद इसके कुछ कर्म बचते ही नहीं है, क्योंकि इसकी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जा रही है। तो जो न शरीर रहेगा न कोई कर्म करेगा। बड़े बड़े महात्मा यह बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी एक की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर समय, चाहे जिस किसी भी अवस्था में जाए, कष्ट में हो चाहे सुख में हो, भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला कभी पाप ही नहीं हो सकता। जैसे जान या अनजान में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म ही हो जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजान में ही पी ले तो भी अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को जमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया और उन्हें सीधे बैकुंठ लेकर चले गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और जमदूतों के मुख से वेदोक्त प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया। सर्व पापाहारी भगवान की महिमा सुनते से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित होने लगा और सोचा कि मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसे पाप में चला गया, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः हे दूतों, आप लोग जहां मुझको ले जाना चाहें वहां लेकर के चलें, हमें हर चीज स्वीकार है। जागृत अवस्था का ही प्रत्यक्ष अनुभव है। अभी अभी आप जो हाथ में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे वे कहाँ चले गए? अभी अभी वे मुझे अपने फंदे में फंसाकर पृथ्वी के नीचे ले जा रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे छुड़ा लिया। इस प्रकार से अजामिल अंत समय में अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के स्वयं परम धाम को चला गया। इस कहानी का वास्तविक अर्थ यही है कि हमें जब भी समय मिले ईश्वर का नाम ही लेना चाहिए, क्योंकि हमारा अंत समय कब हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। अजामिल की कथा हमको यही बताती है। शेष आगे। जय माता।